हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में पीआई फाइंड करेंगे। पीआई फाइंड करने के कुछ स्पेशल केस हैं, जो स्पेशल केस है कि आप उनको उस तरीके से देखें और वहाँ पे वो वैल्यू पुट करके आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि फाइव डी डैश जो है एक होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है nth ऑर्डर का। तो वो इस फॉर्म में होगा। तो अगर ये केस दिया हुआ है कि फाइव ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पर फाइव जो है आर्बिटेरी फंक्शंस है, तो उसकी जो पी आई होगी वो पी आई जेड पी जो होगा वो क्या हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि डी की जगह आपको ए रखना है और डी डी एस की जगह आपको क्या रखना है, बी रखना है। और ये कितने ऑर्डर का है, एन टाइम्स, मतलब कि आपका nth ऑर्डर मतलब एन ऑर्डर का है। तो एन ऑर्डर तक हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे एन टाइम्स। ठीक है, तो जितना ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की होंगी। और ये दूसरी बात ये है फाइव यू डी यू डी यू डी यू, तो ये भी आपका एन टाइम्स तक होगा, एन टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ होनी चाहिए कि आपका जो फाइव ए बी है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो प्रोवाइडेड फाइव ए कॉमा बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये चीज़ आपका होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल फर्स्ट है सॉल्व एक्स डी स्क्वायर प्लस थ्री डी डी डैश और प्लस टू डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखेंगे। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस डी की जगह एम और डी डैश की जगह वन, तो थ्री एम और प्लस टू इक्वल टू जीरो। एम की वैल्यू जो हो जाएगी वो -1 एंड -2 आ जाएगी। और जहाँ से सी एफ हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेड इक्वल टू 5 वाई माइनस एक्स प्लस 5 वाई प्लस वाई माइनस 2x, वाई माइनस 2x। ठीक है, तो जहाँ पर 5 1 5 2 क्या है, वो आर्बिटेरी फंक्शन है। अगर हम पी आई फाइंड करेंगे तो 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 3d डी डैश और प्लस 2d डैश स्क्वायर x प्लस वाई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि नीचे टर्म जीरो बना। तो इसका यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, आप यहाँ अगर कंपेयर करो इस वाले फार्मूले से, तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू a है और b की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। तो हमें d की जगह a रखना है और d डैश की जगह आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो रखेंगे पी आई इक्वल टू 1 अपान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। अब कितनी बार ये नॉन जीरो बन रहा है, पहले चेक कर ले। हाँ, ये नॉन जीरो बन रहा है, यानी 2 बार इंटीग्रेशन हम ले सकते हैं। तो 2 बार इंटीग्रेशन आपका, और x प्लस वाई को हमने u माना है तो 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे और x प्लस वाई इक्वल टू u माना है यहाँ पर। तो ये टोटल टर्म हमारा आ जाएगा 1 अपान ये टोटल टर्म आ जाएगा आपका 3 और 2 और 1 6। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2 इंटू डी यू, और एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/6 इंटू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर अपान 3। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 36, यानी 1/36 यू क्यूब, और हम क्यू की वैल्यू रख देंगे, यू की वैल्यू रख देंगे तो 1/36 एक्स प्लस वाई की पावर होल क्यूब, ये हमारा पी आई आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, सॉल्व r प्लस एस माइनस 2t इक्वल टू 2x प्लस वाई की पावर 1/2। तो सेम केस हमें क्या करना है, r को, जो r है, r को हम जानते हैं, r को क्या लिखते हैं, r सिंबॉलिक फॉर्म, r हमारा क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर, s को क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स अपान डेल एक्स वाई, और t को क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई स्क्वायर। तो पुट करेंगे यहाँ पर, तो सिंबॉलिक फॉर्म में डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो टी स्क्वायर माइनस डी डी डैश और प्लस 2d डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 2x प्लस वाई की पावर 1/2। ये आपका क्वेश्चन बन गया। हम क्या करेंगे, फिर d की जगह m रखेंगे और d डैश की जगह 1 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस m और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जो सोल्यूशन आ जाएगा वो m इक्वल टू 1 एंड माइनस 2। तो जो सोल्यूशन आएगा, जो CF हमारा आ जाएगा, तो CF हो जाएगा 5(1) y प्लस एक्स और प्लस 5(2) y माइनस 2x। जहाँ पर 5(1) 5(2) क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। PI निकालेंगे तो PI हो जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस d डैश और माइनस 2d डैश स्क्वायर 2x प्लस वाई की पावर 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, आप देखोगे 1 है, और b की वैल्यू a की वैल्यू आपकी 2 है, b की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आपकी 1 है, और हम इसमें पुट करेंगे, देखेंगे टर्म नॉन जीरो बना रहा है, तो 4 और 1 और 2 आपका जो है ये प्लस 2, ये 2 है और एक 3, मतलब ये नॉन जीरो बना रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको क्या कर सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर, और ये नॉन जीरो है, 2 डिग्री का नॉन जीरो बना रहा है, तो इसका मतलब ये, तो u की पावर 1/2 du। तो टोटल क्या आ जाएगा, 1/4, 2 कैंसिल, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर 1/2 du। तो जो सोल्यूशन आ जाएगा PI, तो हमारा आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन एक बार 2/3 u की पावर 3/2 du, और एक बार और करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 2/5। तो यानी आपका इंटीग्रेशन जो आ जाएगा, एक तो 2/3 था, 2/3 एंड 2/5 और u की पावर 5/2। ठीक है, तो टोटल हम जोड़े मल्टीप्लाई के 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/15 u की पावर 5/2, और u की वैल्यू रखेंगे तो वो थी x प्लस 2x प्लस वाई, तो 1/15 2x प्लस वाई की पावर 5/2। ये PI हो गया, हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। जनरल सोल्यूशन वो क्या आ जाएगा आपका, z इक्वल टू 5(1) y प्लस एक्स और प्लस 5(2) y माइनस 2x और प्लस 1/15 2x प्लस वाई की पावर 5/2। क्लियर? ओके, हम कुछ फेलियर केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। फेलियर केसेस ये हैं कि अगर फेलियर केसेस ये हैं कि केस ऑफ फेलियर कब फेल होगा, जब fa, b मीन्स कि फाई a, b इक्वल टू 0 बना दें। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, सपोज मान लीजिए कि ये हमारा
पी.आई. का इक्वेशन बना हुआ है n डिग्री। अब a की वैल्यू हम यहाँ पे d की जगह रखेंगे और b की वैल्यू एक d डैश की जगह रखेंगे, तो आप देखोगे टोटल टर्म जीरो बना रहा होगा। ए बी तो जीरो बना रहा है, मीन्स कि ये केस ऑफ फेलियर। तो केस ऑफ फेलियर में क्या करते हैं हम, क्या करते हैं डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। हम यहाँ पर करेंगे x की पावर n एंड यहाँ पर करेंगे b की पावर n इंटू n फैक्टोरियल 5ax और प्लस by। यही सेम काम यहाँ पर करते हैं। क्लियर? सेम काम हमें यहाँ करना होगा। क्लियर है ये पार्ट? यहाँ से अगर जो है जीरो बना रहा है, सबसे पहली बात केस ऑफ फेलियर क्या कहती है कि अगर 5ab जो है जो नीचे का टर्म है वो जीरो बना रहा है। सपोज अगर यही चीज़ 2 ऑर्डर के लिए होता, तो 2 ऑर्डर के लिए मान लीजिए 3 ऑर्डर के इक्वेशन, एक नॉन जीरो बना रहा है, एक इक्वेशन में जीरो बना रहा है, तो हम वहाँ से डायरेक्टली कर लेते। तो एक केस ऑफ फेलियर का एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल केस ऑफ फेलियर का है हमारे पास। सॉल्व r माइनस टी इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें पता है r की वैल्यू जो होती है और डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू जो होती है डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, रखना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। तो डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो पी आई तो सी एफ निकालेंगे, तो ऑक्सिलरी जो इक्वेशन होगा वो एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एम इक्वल टू 1 और माइनस 1, और जो हमारा सी एफ आ जाएगा वो आ जाएगा 5 वाई प्लस एक्स और 5 वाई माइनस एक्स। ये हमारा जो है ये आ जाएगा। ठीक है, तो 5 आ गया। तो यहाँ से तो अब हमें पी आई निकालना है। तो पी आई में क्या करेंगे, तो पी आई जो है अब 1 अपान फैक्टर कर लेंगे, 1 अपान डी डैश और एक 1 माइनस डी डैश और इनटू फंक्शन क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, x माइनस वाई। आप ध्यान दोगे यहाँ पर a की वैल्यू, 1 मिनट, अब ये आपका फैक्टर आ गया, तो ये हमारा आ गया। तो आप देखोगे नॉन जीरो ये वाला टर्म बना रहा है क्या, अगर हम डी एक्स की जगह 1 रखें और इसकी जगह, तो ये वाला टर्म नॉन जीरो बनाएगा, तो यानी हम इसको अंदर ले सकते हैं। अभी इसके लिए हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, बाकी जिसके लिए दिक्कत होगा उसको भी हम देखते हैं। तो डी प्लस डी डैश, इसको आप, ये इसके लिए दिक्कत है बट इसके लिए दिक्कत नहीं, तो इसके लिए आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे तो 1 यानी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ u डी यू, मतलब एक ऑर्डर है यानी एक बार इंटीग्रेशन, और u इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई। अब आगे रखो, तो डी 1 अपान डी माइनस डी डैश, डी प्लस डी डैश इंटीग्रेशन 1 अपान यू स्क्वायर बाई 2, यू स्क्वायर बाई 2, और ये आ जाएगा आपका 1/2 को बाहर ले लेंगे, तो 1 अपान डी प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू यू की वैल्यू को आप रख देंगे, तो y माइनस का होल स्क्वायर अपान 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो 2 को फिर बाहर ले लेंगे, तो 1/4, 1 अपान डी प्लस डी डैश एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हमारा भी पी आई आया है। ठीक है, तो इसमें अभी ये एक चीज़ अभी और करनी है हमको, तो हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में बनाना है। तो क्या इस फॉर्म में बन सकता है जी, जो अभी हमने बताया है, जो केस ऑफ फेलियर, बी आपका बी में प्रोडक्ट डी के साथ हो और ए का प्रोडक्ट जो है डी डैश के साथ में हो, तो इस फॉर्म में मुझे बनाना है इसको। तो इस फॉर्म में बन जाएगा, अगर बन जाएगा तो ठीक है, तो बनाते हैं। तो ये आप देखो माइनस डी, -1 इंटू डी,
आपका b क्या दिया गया, -1, ठीक है। तो -1 d और माइनस, अब a जो है 1, तो d डैश, ठीक है। आपका क्या है, अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो आपका टर्म क्या है, ये आपका टर्म बनेगा 0 होने पर, ये आपका इस टाइप का टर्म बनेगा और इसकी पावर क्या है, n है, इसकी पावर क्या है, n है, तो x स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम 1/4, एक मिनट इसको, और यहाँ से आ जाएगा 1/4, तो a की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है, b की वैल्यू -1 है, और m की वैल्यू, n की वैल्यू जो है, मीन्स कि m की वैल्यू यहाँ पर m रखते हैं। ये आपने क्या किया था, यहाँ पर m रखा था कि n रखा था, n। अब मान लीजिए कि एक फैक्टर है, यानी m होगा, ठीक है, तो n है, तो आपका काम क्या है कि आपका काम ये है कि, एक मिनट इसको हटा देते हैं, हमारा काम ये है कि हमें इस फैक्टर बनाना है, तो 1/4 आपका आ जाएगा x की पावर 1, और यहाँ पर -1, b की पावर के, b क्या है आपका -1, b -1, तो -1 की पावर 1 इंटू 1, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या आ जाएगा टोटल, आपका देखेंगे और हम माइनस से मल्टीप्लाई किए थे यहाँ पे, क्योंकि हमें इस पर फॉर्म बनाना है, तो माइनस, ये प्लस था, तो इस फॉर्म बनाने के लिए माइनस मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ पे माइनस, तो माइनस आपका ये पूरा फॉर्म आ गया, तो -1/4 इंटू एक्स अपान -1, यानी प्लस x इंटू एक्स माइनस वाई की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल जो सोल्यूशन आ जाएगा, तो x की पावर 4 x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो पी हमारा आ गया। तो टोटल जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपका जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन z इक्वल टू 5/1 y प्लस एक्स और 5/2 y माइनस एक्स और प्लस x/4 x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सेम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी फॉर्म में। क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व 2r माइनस s माइनस 3t इक्वल टू 5e की पावर x। अब देखिए, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए बटे सटे में लिख के दे दिया इन्होंने, क्वेश्चन में है नहीं कुछ आप इसको आप डायरेक्टली सिंबॉलिक फॉर्म से, मैं डायरेक्टली सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहा हूँ, 2d स्क्वायर माइनस dd डैश और माइनस 3d डैश स्क्वायर z इक्वल टू 5e की पावर x, और इसको ऊपर लेके चले जाइए -y, ये आपकी फॉर्म बन गई, ठीक है। तो इससे हमें क्या करना है, इसका हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, d माइनस d प्लस d 2d माइनस 3d डैश z इक्वल टू 5e की पावर x माइनस वाई। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है हमारा, ऑक्सिलरी इक्वेशंस अगर हम बनाएंगे, तो m प्लस 1 और 2m माइनस 3 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू एक -1 और एक आ जाएगी 3/2, तो जो सोल्यूशन आ जाएगा, जो CF आ जाएगा, वो CF हमारा क्या हो जाएगा, 5/1 y माइनस एक्स और प्लस 5/2 y प्लस 3 x/2, क्लियर। यहाँ पर 5/1 5/2 जो है
आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसको और सिंप्लीफाई अगर करना चाहो तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई 2 कॉमन ले लो, 5 के साथ एक फंक्शन बना लेगा जो साई फंक्शन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका y प्लस 2y प्लस 3x, ये आप बना सकते हो इसको। ठीक है, तो फाई वन और साई जो है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब हम पी आई फाइंड करते हैं। पी आई जेड इक्वल टू 1/d प्लस डी डैश और 2d माइनस 3d डैश इंटू 5 e की पावर x माइनस वाई। ठीक है, तो 5 को बाहर ले लें तो 1 प्लस डी डैश, और यहाँ पे ये टर्म, तो ये टर्म आप रखेंगे तो टर्म आप x की वैल्यू, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू -1 है, तो पुट करेंगे तो 1 और -1, तो ये वाला टर्म आपका क्या बना रहा है, नॉन जीरो टर्म बना रहा है। यानी आप इसको लिख सकते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -1, तो ये दोनों क्या आ जाएगा प्लस, तो 5 e की पावर x माइनस वाई इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इंटीग्रेशन सेम वही आ जाएगा, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आपका इंटीग्रेशन आपका सेम e की पावर x माइनस वाई है, आपका सेम इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी ये माइनस है, -2 थी और ये माइनस थी, तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा डी माइ डैश और प्लस e की पावर x माइनस वाई। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें रखेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर वही सेम केस हमें जो है उस फॉर्म में बनाना है जिस फॉर्म में ये दिया हुआ है। अब देखेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन में जो फॉर्म थी हमारी 0 वाली फॉर्म, केस ऑफ फेलियर, तो यहाँ पे बी डी माइनस इस फॉर्म में हमें बनाना है, चाहे हम माइनस से मल्टीप्लाई करें चाहे कुछ भी करें, उस फॉर्म में हमें बनाना है। तो उस फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना है, पी आई जो दिया हुआ है वो जो पी आई आया है 1/d प्लस डी डैश और इंटू ई की पावर x माइनस वाई। ठीक है, तो उस फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या है b -1 इंटू डी, और फिर माइनस आपका हो जाएगा ये -1 इंटू डी डैश। ठीक है, और आपको क्या करना है, वहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करना है, एक माइनस, तो माइनस कॉमन होता है तो प्लस इस वजह से। ठीक है, तो और यहाँ पर e की पावर x माइनस वाई। ठीक है, तो अब ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम डायरेक्ट फार्मूले से चेक करें तो -x अपान अब माइनस b की पावर अब इसकी पावर 1 है, यानी पावर 1 इंटू n फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल e की पावर x माइनस वाई, तो माइनस माइनस कैंसल, तो x इंटू ई की पावर x माइनस वाई, तो टोटल जो हमारा CF आ जाएगा, जो सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन जो आ जाएगा वो 5/1 y माइनस एक्स और प्लस साई 2x माइनस 2x प्लस 2y प्लस 3x और प्लस x इंटू ई की पावर x माइनस वाई, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ स्पेशल केस पढ़ते हैं, जैसे कभी ई की पावर अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई आ जाए, या साइन अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, या कॉस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, या हमारा एक्स की पावर m और y की पावर m में क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।